बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बायोलॉजी टू द पॉइंट। आज हम लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 ही हमने स्टार्ट किया हुआ था, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो उसका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डोमेन आर्किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्किया का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं कि एक्चुअली आर्किया आपके पास एक ग्रीक वर्ड आर्कियस से निकला है। आर्कियस जिसका मतलब होता है एंशियंट। तो इसका मतलब ये बनता है कि आपके पास आर्किया जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम बैक्टीरिया इन एंशियंट टाइम्स। ठीक है, यानी ये बैक्टीरिया से आपके पास इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट हम इनकी अगर सेल टाइप देखें, सेल टाइप, तो कहते हैं कि आपके पास इनका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हमने पढ़ा हुआ है, दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। उसके अलावा इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। जैसे कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट हम साइज देख लेते हैं। तो इनका साइज तकरीबन आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इनकी शेप्स देखें तो शेप्स आपके पास ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ये आपके पास रॉड शेप हो सकते हैं, ये आपके पास स्पाइरल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स भी आपके पास आ सकती हैं, एंड देन बाई लोब्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्फेरिकल ड्रॉ करें तो तकरीबन आपके पास इस तरह से गोल होगा, रॉड शेप करें तो कुछ इस तरीके से, स्पाइरल करें तो आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाई लोब्ड आपके पास समथिंग समवट लाइक दिस। उसके बाद रेक्टेंगुलर आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये शेप्स कुछ आपके पास हो सकती हैं। उसके अलावा दे कैन आल्सो फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक है, ये लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, फिलामेंट बना सकते हैं, फिलामेंटस इनकी शेप हो सकती है। ठीक है, अगर हम उसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से लॉन्ग चेन्स इनकी हो सकती हैं। तो अगर ये फिलामेंट्स बनाते हैं तो इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन आपके पास 200 माइक्रोमीटर तक जो है वो लेंथ हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनके अंदर माइटोसिस और मियोसिस एब्सेंट होती है। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली कह रहे हैं कि दे आल्सो डू नॉट हैव माइटोसिस एंड मियोसिस। उसके बाद कहते हैं कि ये आपके पास ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ए सेक्सुअली आपके पास ये रिप्रोड्यूस करेंगे। और उसके कौन कौन से मीन्स आपके पास आ जाते हैं, वो आपके पास एक से बाइनरी फिशन। ठीक है, ये बाइनरी फिशन के थ्रू कर सकते हैं, इवन मल्टीपल फिशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आपके पास इनके अंदर कुछ आपको फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी इन्हीं फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने फिलामेंट बनाया हुआ है तो यहाँ से ये ब्रेकअप होकर एक नया फिलामेंट जो है ये नई कॉलोनी के तौर पर रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आपके पास ये बाइनरी फिशन, लाइक वी नो दैट कि आपके पास बाइनरी का मतलब टू होता है, फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, यानी जब एक बैक्टीरिया का सेल दो में स्प्लिट कर जाए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बाइनरी फिशन होता है। रिमेंबर कि ये जितने भी एसेक्सुअल मीन्स हैं इसके बीच में कोई आपके पास देयर विल बी नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो नहीं आएगी क्योंकि इनके अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, प्लस इनके जो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे दे विल बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ये अपना एक पॉइंट आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद कहते हैं कि आपके पास नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वाई आर की आर यूनिक। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेंगे
why archaea are so unique? इनके अंदर ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर पाई नहीं जाती और इनको सिमिलर बनाती हैं टू यूकैरियोट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, कि इनका सेल मेम्ब्रेन जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर जनरली हम बात करते हैं, अगर हम ओवरलुक लें, तो हमें पता है कि इसके अंदर आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये फॉलो किया जा रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो पाया जाता है। तो अगर हम इसकी जनरल छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करें, तो कुछ इस तरीके से आपके पास फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और सेंटर में आपके पास प्रोटीन जो है वो इम्प्रीगनेट होती है। ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है और ये आपके पास प्रोटीन है, ठीक है। लिपिड अगर हम देखें तो लिपिड जो है ये जनरली इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपके पास फैटी एसिड है, दूसरा आपके पास ग्लिसरॉल होता है, ठीक हो गया। अगर इसमें से एक फास्फोलिपिड को ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी वी नो दैट के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं वो फास्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो जनरल उनकी डायग्राम हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास हेड होता है और ये आपके पास टेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। रिमेंबर, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और फिलिक का मतलब लविंग होता है, यानी इनको वाटर से कोई मसला नहीं होता हेड को, ठीक है। और अगर टेल की बात करें तो टेल आपके पास हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन फियर। तो टेल की जो अफिनिटी है वो आपके पास वाटर के साथ अच्छी नहीं होती, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपके पास लेट्स सपोज ये इनसाइड है सेल की और ये आउटसाइड है सेल की, तो आप देख रहे होंगे कि हेड ही दोनों तरफ बाहर की तरफ मौजूद है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है उसमें भी पानी होता है और सेल के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें भी पानी होता है। तो चूंकि इन हेड्स की अफिनिटी वाटर के साथ अच्छी होती है तो दैट्स वाई हम हेड को बाहर रखते हैं, जबकि आपके पास जो टेल होती है उसको अंदर की तरफ रखा जाता है ताकि इसकी जो इंट्रैक्शन है वो वाटर के साथ कम हो। अच्छा, अब अगर हम फास्फोलिपिड की अगर बात करें तो इसके हेड के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, एक आपके पास ग्लिसरॉल होता है और दूसरा आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक हो गया। और अगर टेल की बात करें तो टेल किससे मिलकर बनी होती है, तो टेल आपके पास फैटी एसिड चेन की मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये फैटी एसिड चेन मिलकर आपके पास ये टेल बना रही होती है। अब कहते हैं कि हम यहाँ पर अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लिपिड एक्चुअली बनता कैसे है, एक लिपिड आपस में एक्चुअली बनता कैसे है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट के लिपिड जो है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। तो इनका हम जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फैटी एसिड को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ये वाला, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, और ये वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का अगर मैं फॉर्मूला ड्रा करूं तो वो आपके पास OH CH2 CH CH2 OH OH। आपको पता है ग्लिसरॉल पे OL आ रहा है तो इट मींस ये आपके पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल का जो कहने का फंक्शनल ग्रुप है वो OH होता है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल है। एंड देन हमने यहाँ पे लेट्स सपोज 3 फैटी एसिड ले लिए हैं, तो यहाँ पे मैं R1 R2 लिख लूंगी, जस्ट ये शो करने के लिए कि ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये आपके पास तीसरा फैटी एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये 3 फैटी एसिड लिए और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। अब इसमें हमेशा आपने याद रखना है जब लिपिड बनता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बॉन्ड बनाने के लिए फैटी एसिड हमेशा अपना हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, और अल्कोहल हमेशा अपना हाइड्रोक्सिल लेगा, ठीक है। जब भी कभी एसिड और अल्कोहल में सॉरी यहाँ पे आपके पास ये सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो अल्कोहल होगा वो अपना हाइड्रोक्सिल लेगा, ठीक हो गया।
तो जब भी आपके पास कभी फैटी एसिड और अल्कोहल में बॉन्ड बनता है तो एसिड ने हमेशा अपना हाइड्रोजन देना होता है और अल्कोहल ने हमेशा अपना हाइड्रोक्सिल देना होता है। तो ये आपको अपने ज़हन में बात रखनी है। अच्छा, अब इन दोनों का आपस में जब हमने रिएक्शन करवाया तो आपके पास अब हम एक लिपिड बनाने लगे हैं। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव कर देना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, R1COO OCH2। ठीक है, CH O इधर आएगा, इधर भी O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R2 R3। रिमेंबर यहाँ पर आपके पास ये एक लिपिड बन चुका है जिसका नाम है एसाइल ग्लिसरॉल। इस लिपिड का नाम है एसाइल ग्लिसरॉल, ये एक लिपिड है। ठीक है, अब रिमेंबर कि ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका मतलब है यहाँ पे लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन लग सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन यहाँ पर ऐड हो सकती हैं। ठीक है, दे कैन बी 1, दे कैन बी 2, दे कैन बी 3 एंड दे कैन बी अप टू 15, 20 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, तो अल्काइल ग्रुप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आकर अटैच हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एक लिपिड बन गया है। अब यही लिपिड आपके पास इस मेम्ब्रेन के अंदर सारे अरेंज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है इन लिपिड के अंदर जो आर्किया को यूनिक बनाती है एज कंपेयर टू अदर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इस लिपिड के अंदर आपके पास ये वाला जो लिंकेज बना हुआ है ये आपके पास एस्टर लिंकेज है। ठीक है, एस्टर लिंकेज। ठीक हो गया, तो इसके बीच में आपके पास एस्टर लिंकेज बना है और एस्टर लिंकेज हमेशा फैटी एसिड और अल्कोहल यानी कोई भी एसिड और अल्कोहल के बीच में बनता है। और इसके नतीजे में रिमेंबर हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा और ये तीसरा वाटर, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब लिपिड तो हमारे पास बन गया है, अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं कि वो फास्फोलिपिड में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें से हम सिंपली क्या करेंगे, एक लिपिड को एक फैटी एसिड को उतार देंगे और उसकी जगह फास्फेट ग्रुप लगा देंगे तो वो हमारे पास फास्फोलिपिड बन जाएगा। चलिए चेक करते हैं। CH2 CH CH2, ये पीछे हम स्ट्रक्चर एक दफा बना के देख चुके हैं। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारे पास R1 था, यहाँ पे R2 था। रिमेंबर ये आपके पास फैटी एसिड है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये तीसरा फैटी एसिड नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम सिंपल फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे। आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप हम जनरली उसको ये 3 अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको हमने ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ यूं आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये लिपिड नहीं रहा बल्कि एक फास्फोलिपिड बन गया। रिमेंबर हमने कैसे बनाया इसको, सिंपल हमने सिर्फ एक फैटी एसिड रिमूव किया बाय रिमूविंग 1 फैटी एसिड। ठीक हो गया, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये R1 की जगह हम चेन लगा के देख लेते हैं और अपना स्ट्रक्चर एक दफा जरा खोल के ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो CH2 CH CH2 O O, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O था और यहाँ पर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर हमने R1 की जगह लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ऐड कर दिया है। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पर भी CH2 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, आपको सो ऑन। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन ऑफ हमने कार्बन अल्काइल ग्रुप की जगह ऐड कर दी है। तो जनरली आपके पास यही स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर तमाम सेल। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं कि ये आपके पास ग्लिसरॉल है, ये आपके पास एस्टर लिंकेज है, ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, दिस वन इज द फॉस्फेट ग्रुप, ये आपके पास एस्टर लिंकेज है और ये आपके पास ग्लिसरॉल है और ये आपके पास अनब्रांच्ड, इसमें आपको कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही। ठीक है, यानी ऊपर नीचे कोई अटैचमेंट आपको फर्दर कार्बन की नजर नहीं आ रही, सिंपल एक स्ट्रेट कहने की ये चेन है आपके पास अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स। तो जनरली ये फास्फोलिपिड आपके पास मिलकर कहने के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब आर्किया का कहाँ डिफरेंस आता है, अब कहते हैं कि आर्किया के अंदर हम इसी को जनरली ड्रॉ करते हैं, यानी बाकी सारा तो सेम रहेगा, यानी ग्लिसरॉल आएगा सारा यहाँ पर,
नेक्स्ट आपके पास कह लें वो लगेगा, और यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड ओ ऊपर से उतार देना है, ठीक है। यानी ये जो डबल बॉन्ड ओ होगा ये अब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर एस्टर की बजाय अब ईथर लिंकेज होगा, सीओ ईथर लिंकेज होगा, ठीक है। तो ये हमने लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऐड कर दी है, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चेंज आएगा, एक तो आपके पास चेंज ये देखने को मिला है, ठीक है। और दूसरा आपके पास चेंज क्या होगा कि ये जो फैटी एसिड की चेन्स होंगी ये ब्रांच्ड होंगी, ठीक है, ब्रांच्ड चेन होंगी। यानी यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे भी C। तो आर्किया के अंदर हमारे पास चेंज कहाँ पे आया है कि ऊपर हमारे पास एस्टर लिंकेज था, नीचे हमारे पास ईथर लिंकेज है, ठीक है। ऊपर हमारे पास अनब्रांच्ड फैटी एसिड की चेन थी, नीचे हमारे पास ब्रांच्ड फैटी एसिड की चेन है, ठीक हो गया। बाकी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी सेम रहेगा और आपके पास ग्लिसरॉल भी सेम रहेगा। ब्रांच चेन फैटी एसिड आर्किया को हेल्प करती हैं टू सरवाइव एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। हमें पता है कि आपके पास बहुत सारे आर्किया बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपके पास हॉट स्ट्रीम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे आपके पास इवन 120-130 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेम्परेचर है वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ उन जगहों के ऊपर भी आपके पास आर्किया बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर आपके पास उनको वहाँ पे रेजिस्टेंट कौन सी चीज़ बना रही होती है, वो ब्रांच फैटी एसिड चेन जो है वो बना रही होती है, ठीक है। तो ये हेल्प करती है उनको वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने में और उनको more resistant बनाती हैं, they make them more resistant in these conditions, in these extreme conditions, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें यूकैरिया के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें आर्किया के अंदर देखने को मिलता है। इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। सेल मेम्ब्रेन हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम शुरू करने लगे हैं सेल वॉल।